नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में आप अपने गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं और गुड़हल की पीली पत्तियां साथ में जो पीले बड्स हैं जो गिर रहे हैं इनसे छुटकारा कैसे पाएं, तो इस सारी प्रॉब्लम हम कैसे दूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। गुड़हल के पौधे से हम ढेरों फूल इस मॉनसून के मौसम में कैसे पाएं और इसकी केयर इस बारिश में कैसे करें, आज का वीडियो इन्हीं बातों पर मैंने बनाया है। दोस्तों, ऐसे कई काम हैं जिन्हें हम इस बारिश के मौसम में अपने गुड़हल पर हमें कर लेने चाहिए, लेकिन इस जुलाई के मौसम में ऐसे बहुत से काम हैं भी जो हमें इस गुड़हल के पौधे में नहीं करने चाहिए। पत्तों का पीला होना, कलियों का पीला होकर गिर जाना, ये सारी समस्याएं आप बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अपनी वो सारी टिप्स भी बताई हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो गुड़हल से आप इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1 ये है कि गुड़हल के पौधे को कभी भी शेड में ना रखें। हमेशा इसे पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, वरना फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा जब आप अपने गुड़हल के पौधे को खुले आकाश के नीचे रखेंगे तो बारिश के दिनों में बारिश का पानी जब गुड़हल के प्लांट को मिलेगा तो उसमें नाइट्रोजन की कमी भी दूर होगी, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और बारिश के पानी एसिडिक भी होता है, जो कि आप जानते भी हैं कि सारे पौधों को फ्लावरिंग करने के लिए एसिडिक मिट्टी का होना पौधे में बहुत ज़रूरी है। और फिर गुड़हल को एसिडिक मिट्टी तो बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, इस मानसून में अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट से काफ़ी अच्छी संख्या में फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो कुछ खास केयर, कुछ खास टिप्स इस मौसम में आपको फॉलो करनी होगी। साथ में ये ध्यान भी रखना होगा कि इस जुलाई के मौसम में हम क्या करें और कौन सा काम ना करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि गुड़हल में प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है और इन्हें हम क्योर कैसे करें। दूसरी टिप ये है फ्रेंड्स कि हमें अपने गुड़हल के पौधे में हर 15 दिनों पर गुड़ाई मिट्टी की करती रहना होगी, जिससे गमले की मिट्टी ढीली रहे और रूट्स तक एरिएशन अच्छी तरह से होता रहे। साथ ही जिस गमले में अपने गुड़हल को आपने लगाया है उसके पॉट में खरपतवार को समय समय पर हटाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधे को दिए जाने वाला सारा न्यूट्रिशन पौधे को मिलता रहे, ना कि ये खरपतवार पाएँ। साथ ही ये जो आप ये देख रहे हैं जो फूल खिल चुके हैं और खिल के मुरझा रहे हैं, इनको भी आप तोड़कर अपने पौधे से अलग कर दें। साथ में जितनी पीली पत्तियां हैं, पीले बड्स हैं, इन सबको भी आप हटा दें, वरना ये जब पौधे की मिट्टी में गिरेंगे यानी पॉट की मिट्टी में गिरेंगे और पानी बरसेगा तो फंगस की समस्या पैदा हो जाएगी। तो कम से कम इन सारी चीज़ों को यानी इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना भी ज़रूरी है, जिससे हमारे पौधे को फंगस ना लगे। तीसरी बात ये है कि हमारा पौधा तभी हेल्दी रहेगा फ्रेंड्स जब हम अपने पौधे की मिट्टी पर ध्यान देंगे, यानी पौधे की मिट्टी गीली है या सूखी है या इसमें फंगस लगी हुई है या इसमें इंसेक्ट्स का अटैक हुआ है। जब हम इन बराबर अपने पौधे को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी मिट्टी कब नमी वाली है या कब इसमें पानी बहुत भरा है, यानी इस मिट्टी में पानी खड़ा रहना नहीं चाहिए। चौथी टिप ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम इस मॉनसून में अपने पौधे को पानी दें तो ये ध्यान रखें कि बारिश इस मौसम में बहुत होती है और कई बार इस गमले में पानी भी खड़ा रह जाता है, तो उसे आप थोड़ा सा तिरछा करके गमले के पानी को जो गमले में खड़ा है उसे आप निकाल दें या फिर हाथ से ही अलग कर दें। साथ ही अगर बारिश लगातार होती रहे तो धूप निकलने पर पौधे को धूप में पूरी तरह से रखें, जिससे मिट्टी पूरी तरह सूख जाए और उसमें आप पानी न डालें। ऐसा आप 3-4 दिनों तक न करें, जिससे कि आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए और मिट्टी में जो नमी और गीलापन है वो बना ना रहे। बल्कि मिट्टी जब ज़्यादा सूखी नज़र आए तभी आप इसमें पानी ना बरसने पर ही पानी डालें, वरना ये पीली होती हुई पत्तियाँ, पीले बड्स ये आपकी गुड़हल को बराबर
परेशान करते रहेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि जब भी पानी दें, पानी यानी मिट्टी को चेक करने के बाद ही दें, और जब भी दें पानी तो पानी आपकी मिट्टी पे खड़ा ना रहे, क्योंकि अगर खड़ा रहेगा पानी तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। पॉट में जमे पानी को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। पीली पत्तियाँ गुड़हल में होने का कारण ये पानी का मिट्टी में रुकना और मिट्टी का न सूखना भी होता है, और साथ ही बड्स भी पीले होकर पानी के चलते ही गिरने लगती हैं। इसलिए पानी जब मिट्टी में रुकने लगेगा तो उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। इसका एक कारण ये भी है कि इससे आयरन जब हम अपने गुड़हल के पौधे को देते हैं तो रूट्स तक वो पानी की वजह से ही पहुंच नहीं पाता, और पत्तियां और बड्स आयरन के अभाव में पीली होकर गिरने लगती हैं, क्योंकि पौधा जब आयरन की कमी पाएगा तो उसे पौधा अपनी पत्ती और बड्स को पीला करने लग जाएगा, यानी गिराने लग जाएगा। चौथी टिप है फ्रेंड्स कि जब भी हमारे इस पौधे में यानी गुड़हल के पौधे में इंसेक्ट्स या मिलीबग्स की समस्या हो तो हमें उस समस्या को दूर करने के लिए कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड डालना ज़रूरी है। मैं अक्सर होममेड इंसेक्टिसाइड बनाकर ही डालती हूँ, साथ ही कभी कभी यानी कि अगर 4 बार इंसेक्टिसाइड मैं होममेड डालती हूँ तो उसमें 2 बार मैं ये केमिकल भी डालती हूँ। तो केमिकल में मैं इमिडाक्लोप्रिड ही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं अगर आपको होममेड पे भरोसा ना हो। मैं हमेशा होममेड पे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। आज भी मैं ये होममेड इंसेक्टिसाइड बना रही हूँ, जिसका छिड़काव मेरे वैसे किसी भी गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, इसके लिए हमने ले लिया है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, उसी को मैंने छोटे से चम्मच में 1/4 ले लिया है। ज़्यादा अगर बेकिंग सोडा का आप यूज़ करेंगे तो उससे आपकी पौधे की पत्तियां जलने लगेंगी। साथ ही मैंने ये लिया है लिक्विड सोप। आप कोई भी लिक्विड सोप ले सकते हैं या कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट ले सकते हैं, और उसमें आप 2 मुट्ठी या 2 चुल्लू पानी मिला लें और इसको अच्छे से घोल लें। जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो जिस जगह पे आपके इंसेक्ट्स लगे हैं, पौधे के जिस हिस्से में या जिस ब्रांच पे या जिस लीव्स में, उसमें या जिस बर्ड्स में, उसमें आप अच्छे से स्प्रे कर दें और उस पर ये अच्छे से ये घोल ये मिश्रण डाल दें। लेकिन अगर आपके पौधे में पूरे पौधे में इंसेक्टिसाइड या मिलीबग्स की समस्या है तो आप इसकी क्वांटिटी बेकिंग पाउडर की और साथ में ये लिक्विड सोप की डबल कर दें। 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आती है, वो है खाद देना। यानी जब तक हम अपने पौधे को खाद नहीं देंगे, पौधा कभी भी अच्छे से बर्ड या फ्लावरिंग नहीं करेगा, ना बर्ड्स निकालेगा ना फ्लावरिंग करेगा। तो मैं अक्सर बदल बदल के खाद देती हूँ और अधिकतर मैं होममेड खाद ही देती हूँ। तो आज जो मैं देने जा रही हूँ उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको किचन में ही मिल जाएंगी, अपने घर में मिल जाएंगी। और जो हमारी पीली होती हुई पत्तियाँ और बड्स हैं, उसका इलाज है ये पानी। ये पानी यानी ये है आयरन का पानी, लोहे का पानी। इसको हमारे पौधे में यानी गुड़हल में डालना बहुत ज़रूरी है। गुड़हल को आयरन बहुत पसंद है, तो या तो आप इसमें आयरन डस्ट डालें, आयरन डस्ट पाउडर। लेकिन मैं हमेशा आयरन डस्ट पाउडर नहीं डालती, मैं अधिकतर इसी लोहे का इस्तेमाल करती हूँ। जो आपके घर में ये कीलें पड़ी हुई हैं, जंग लगी कीलें हैं, इन्हें आप 24 घंटे के लिए 1 कटोरी पानी में भिगो दें, जैसा कि मैंने किया है। अब इस पानी का आप रंग देख लें, यही कीले हैं, इन्हीं में से कुछ कीलों को मैंने डाला है। अब ले लिया है मैंने ये अनियन पील, जिसका मैंने चूरा बना लिया है। सुखा के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये चूरा बना लिया। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आपको पोटेशियम मिल जाएगा और पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो सबसे अच्छा और रिच स्रोत है ये अनियन पील। इसको आप गर्मियों में सुखा के और इस समय ग्राइंड करके रख लें, और इसे जब भी आप खाद डालें उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच मिला के डाल दें। अब आती है बात ये आलू का छिलका, जो हम लोग जो आलू छीलते हैं उसको मैं फेंकती नहीं, बल्कि उसको मैं सुखा लेती हूँ। इसे भी मैंने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 घंटे का धूप में मैंने इसको सुखा लिया है, और उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करके मैंने इसे ले लिया। चूँकि आलू में पोटेशियम और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और विटामिन भी होता है, विटामिन 3 और 12। इसमें भी ये जब पौधे को दिया जाएगा इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। चौथी चीज़ है ये है बनाना पील पाउडर। आप कहेंगे ये पाउडर कैसा है? तो मैंने बनाना पील को पूरी गर्मियों में सुखा लिया, उसके बाद इसे पीस के छान कर
इस तरह से पाउडर फॉर्म में रख लिया। पूरे मॉनसून में मैं इसी पाउडर को डालूंगी। इसमें आप जानते भी हैं कि बनाना पील में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे गुड़हल के पौधे को ढेरों फूल और कलियों से भर देगा। अब पांचवी चीज़ आती है, ये है एप्सम सॉल्ट। जो हमारे पत्ते पीले हो रहे हैं गुड़हल के, और साथ में जो बड्स गिर रही हैं, बड्स पीली हो रही हैं, उनके लिए ये एप्सम सॉल्ट भी बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा। आयरन के साथ साथ अगर इसको भी डाला जाए, यानी MgSO4 को, एप्सम सॉल्ट को, तो बहुत अच्छे से पौधे में वर्क करता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, सारे को एक मिक्सचर के रूप में ले आएंगे मिला के, जिससे हर चीज़, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हैं, अनियन पील, बनाना पील, एप्सम सॉल्ट, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब आप पॉट की मिट्टी को ऊपर से हटा लें और उसके बाद उसमें डाल दें। चारों तरफ अगर आप डालेंगे तो पौधे में एक सार से ये फर्टिलाइज़र वर्क करना शुरू करेगा और पहुंचेगा और मिल भी जाएगा उसको। और ये फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज है, जो धीरे धीरे पौधे की जड़ों तक पहुंचेगा और उसके बाद हमारा पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, फ्लावरिंग भी देगा। तो इसलिए इस तरह से करने के बाद आप पौधे की मिट्टी पर खाद देने के बाद इसमें मिट्टी चढ़ा दें इस पॉट में, जिससे पानी बरसे तो जो हमने खाद दी है वो बाहर ना निकले और अच्छे से हमारा प्लांट इस खाद को ले सके। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये तो हमने खाद दे दी, तो अब इसमें हम सादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि बारिश का समय है, सादा पानी डालने की आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि जो हमने ये लोहे का पानी बना रखा है, आयरन का जो पानी है, इसी को हम इसमें ऊपर से डाल देंगे और कीलें वापस रख लेंगे, अगले बार फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी प्लांट में अच्छे बड्स आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो फॉलो करते रहें और साथ ही अगर वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आई हो प्लीज़, तो फ्रेंड्स एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मेरे पूरे पौधे में, गुड़हल में ढेरों कलियाँ आई हैं और ढेरों फूल भी नज़र आ रहे होंगे। ये बस इन्हीं सब खाद का और इस विशेष ध्यान का चमत्कार है। आप भी अपने गुड़हल के पौधे पे थोड़ी सी केयर कर लें और आप देखेंगे कि आपका पूरा पौधा कलियों से भर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।